अवाम को कोई आज तक कभी रिलीफ मिला है किसी चीज़ में? मुझे बता दें अवाम को रिलीफ मिला है तो जंग में देखें पेट्रोल महंगा हुआ है, डीजल महंगा हुआ है। बाहर के मुल्कों में इतना महंगा नहीं हुआ जितना पाकिस्तान में महंगा इन्होंने किया है। नहीं, शहबाज शरीफ के दौर में ज़्यादा महंगाई है, इमरान खान के दौर में नहीं थी क्योंकि वो अवाम ने उसको वज़ीर आज़म बनाया था, अवाम का था तो वो अवाम के बारे में सोचता था अपना। मैं भाई जी गल्ला सुनन आया माशाल्लाह, बहुत अच्छी गल्ला, सही गल्ला की जबरदस्त कर मुत्तफिक होना ना। हाँ जी बहुत इमरान खान ਨੂੰ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। हाँ जी हाँ जी क्यों आना चाहिए? वो मुल्क वास्ते आना चाहिए, मुल्क वास्ते करते पे सी वो तो बिल्कुल नहीं कर। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मैं सच्ची बातें करूंगा, सिर्फ एक ही बात बताऊंगा, जान रब दी वोट इमरान खान का। सलाम जी, मैं हूँ आपकी मेजबान कवल अमानत और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, इस वक्त मैं अलमशहूर अनारकली मार्केट में मौजूद हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि मुज़ाकरात होने वाले हैं। क्या समझते हैं लोग कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं? पाकिस्तान को कोई रिलीफ मिलता नजर आता है या फिर नहीं? महंगाई इस वक्त अवाम का सबसे बड़ा मसला है, महंगाई कम होगी या फिर नहीं? और एक सवाल ये होने वाला है कि इमरान खान के दौर में महंगाई ज़्यादा थी या शहबाज शरीफ के दौर में? जानते हैं अवाम से, मेरे साथ रहिएगा। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल मलिक है। सर, मुज़ाकरात अगर कामयाब हो जाते हैं, क्या समझते हैं पाकिस्तान को कोई रिलीफ मिलता नजर आता है? महंगाई में कमी आ सकती है? ये मालूमात तो अल्लाह पाक को ज़ात को होगा, ये फैसला नहीं करने हैं। हाँ, जो अल्लाह का फैसला है वो हम नहीं कर सकते। मैं इंसान है, इंसान, और ये हमसे नहीं होते ना। किसी और पंजाबी भाई से बात करूँ ना, जो आपको सही मशवरा दे देगा, हमको ये मशवरे का कोई मालूमात नहीं है। हमारे साथ कुछ नौजवान मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, क्या समझते हैं मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो पाकिस्तान को कोई रिलीफ मिलता नजर आता है? महंगाई कम होती नजर आती है? सर, अवाम के बारे में सोचेंगे, इस मुल्क के बारे में सोचेंगे तो कुछ होगा। मुज़ाकरात ये अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। अवाम को कोई आज तक कभी रिलीफ मिला है किसी चीज़ में? मुझे बता दें अवाम को रिलीफ मिला है? पेट्रोल महंगा है, हर चीज़, खाना पीना, 2 वक्त की कमानी जो सी है ना, गरीब के लिए बहुत मुश्किल हो गई। गरीब के बारे में नहीं सोचते, इससे अपना मुफाद है इनका, ठीक है। तो जंग में देखें पेट्रोल महंगा हुआ है, डीजल महंगा हुआ है। बाहर के मुल्कों में इतना महंगा नहीं हुआ जितना पाकिस्तान में महंगा इन्होंने किया है। तो गरीब क्या करे? जिसका 500 रुपया दिहाड़ी कमाने वाला है तो वो क्या करे, कैसे अपना गुजारा करे? क्या समझते हैं शहबाज शरीफ के दौर में महंगाई ज्यादा है या फिर इमरान खान के दौर में थी? नहीं, शहबाज शरीफ के दौर में ज़्यादा महंगाई है, इमरान खान के दौर में नहीं थी क्योंकि वो अवाम ने उसको वज़ीर आज़म बनाया था, अवाम का था तो वो अवाम के बारे में सोचता था। अपना आम गाय बनाई है उसने, ठीक है। पेट्रोल 150 रुपया लीटर मिलता रहा है उसका जब वो छोड़ के गया। वो जो मुल्क की तरक्की के लिए आता है उसको रहने नहीं देते हैं, सीधी सी बात है। जो मुल्क अपने मुफाद के लिए होते हैं, एस्टेब्लिशमेंट की मुफाद के लिए होते हैं ना, तो वो अपने लिए वो बन। क्या आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं? नहीं, अब मुल्क में यही चलता है, अमेरिका का है, ऊपर से एस्टेब्लिशमेंट अपना कर रही है, अवाम के बारे में कोई नहीं सोचता। आज तक अभी कितने साल हो गए हैं अवाम के बारे में ना कभी किसी ने सोचा है। इमरान खान एक वाहिद लीडर आया था जो अवाम के बारे में सोचता था, तो वो आए अवाम के लिए था, लेकिन उन्होंने रहने नहीं दिया, उसके साथ ज़्यादती है, वो उसको जेल में बिठाया। जब तक इमरान खान, बाहर के जितने भी अंग्रेज़ हैं, जितने भी हैं ना, वो इमरान खान पे बिलीव करते हैं, ठीक है। अगर वो बाहर आ जाएगा ना, अगर उसको गवर्नमेंट देते हैं या उसके साथ मुज़ाकरात करते हैं ना, फिर मुल्क ये बेहतर हो सकता है। बाहर की जितनी अवाम भी है ना, जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तान है, वो सारे उस पर एतमाद करते हैं। उसके हर दफ़ा उसको जितना भी पैसा वो करता है, उसको पता है इसने अवाम पे लगाना है। क्या वजह देखते हैं फिर इस वक्त दौरे हुकूमत इमरान खान का क्यों नहीं है? यही बात है ना, जो सच्चा बंदा होता है उसको रहने नहीं देते, जो बेईमान होते हैं वो। अब देखें ना, वो नवाज शरीफ है, वो इतना करप्शन किए हुए हैं, इन्होंने ही केस है ना, हमने तो नहीं कहा, इन्होंने हमें बताया ना ये फलाने ने इतना करप्शन किया, फलाने ने इसने किया, फलाने ने इतने की हुई है। तो वो किधर गया करप्शन? वो किधर गया पैसा? सारा लूट के पैसा पाकिस्तान से बाहर ले गए। सवालिया निशान है जो आवाम जानना चाहती है कि कहाँ है वो पैसा जो आपने दिखाया, बाहर ले गए? अभी तक उसका कोई रिकॉर्ड नजर नहीं आता। रिकॉर्ड नजर आता है सिर्फ इमरान खान पे। अब देखें ना, लाए पैसा इमरान खान पे, उन्होंने केस डाले, साबित करें, ठीक है। इन पे तो साबित है, हर अवाम को पता है, ठीक है। ये अवाम के साथ सख्ती करते हैं इसलिए अवाम चुप है, लेकिन ये अवाम की बेहतरी के लिए नहीं सोचते, ये सिर्फ अपनी बेहतरी के लिए सोचते हैं। अवाम तरक्की कर ले, मुल्क तरक्की होगा तो हमारा ही फ़ायदा है ना, मुल्क का फ़ायदा है, लेकिन वो करते ही नहीं अपने मुफाद के लिए। इतने करोड़ों ज़मीन समझते हैं क्यों ये नौजवान नस्ल को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते? देखे ना, अगर मैं अमीर हो जाऊंगा, मिसाल के तौर पे आप अमीर हो जाएंगी, ये अमीर हो जाएगा, तो इनकी कौन गुलामी करेगा? समझते हैं, एक लॉजिक है।
कि इनके कौन इनके आगे पीछे घूमेगा। कहना चाह रहे हैं कि हम आवाम नहीं गुलाम है। अवाम गुलाम है, पहले अंग्रेजों की गुलाम थी, अब इनकी गुलाम है। अवाम गुलाम है, साफ नजर आ रहा है। ये तो बात है, कोई बोलता नहीं है, अगर कोई बोलता है उसको उठा लेते हैं। ये कैसी ज्यादती है? कोई बंदा हक के लिए नहीं बोलेगा तो कब बोलेगा अपने लिए? अब हम बोलने के अलावा क्या कर सकते हैं? मार कुटाई तो हम कर नहीं सकते, या असला नहीं उठा सकते, या मार कुटाई किनके साथ गवर्नमेंट साथ हम लड़ नहीं सकते। ठीक है, हम आवाज वो भी हमारी बंद कर दी है इन्होंने। 8 बजे वैसे मार्केट्स बंद हो जाती है लोग। ये देखे ना, ये कोई इधर जंग तो नहीं लगी इंडिया पाकिस्तान की, या कोई मजाइल तो नहीं गिर रहे। ये ज्यादती है ना। 8 बजे तक, कम से कम आप 10 बजे तक टाइम कर दें। और अगर 8 बजे तक की है वो भी सकती है, कभी पैरा फोर्स आ रही है, कभी कारपोरेशन आ रही है, गरीब किधर जाए? गरीब तो खत्म है। ये इनको अपने मुफाद है। हल क्या देखते हैं इन सारी चीजों का कि मुल्क बेहतरी की तरफ कैसे जा सकता है? मुल्क बेहतरी के लिए इसलिए जा सकता है कि अगर ये मिलके इमरान खान को बाहर निकाल लें, उसके साथ बैठ के मुल्क के बारे में सोचे। ठीक है, वो ऐसा बंदा है, वो मुल्क उस पर हर अवाम यकीन करती है। ठीक है, बाहर के अंग्रेजों से जाके पूछो ना कि आप कहाँ से? पाकिस्तान से। वो कहते हैं इमरान खान का मुल्क। ठीक है, वो क्रिकेट खेला, आज तक वर्ल्ड कप कोई भी नहीं जीत के लाया। ये टीम का हाल देखे, हर चीज का हाल। मुल्क में कोई ऐसी चीज बता दें जो बेहतर है हमारे मुल्क में। आपकी उम्मीद सिर्फ इमरान खान से है? सर ये बेहतर करे, हम इनके साथ हो जाएंगे। आज मरियम नवाज अवाम के बारे में सोचे, शहबाज शरीफ अवाम के बाद महंगाई कम करे, हम क्यों नहीं इनके साथ होंगे? हमें तो महंगाई से है ना, जो महंगाई कम करेगा हम उसके साथ हैं। हम वोट भी उसको देंगे, अवाम वोट भी उसको देगी। अब जो अब अवाम पे जुल्म करी जाएंगे तो अवाम कैसे वोट इनको देगी ना? आप बताएं। तो क्या ये वोटों से आते हैं? वोटों से अब पता लग गया सारा। खान आया, उसने सारा साफ कर दिया। वोटों से कहाँ आते हैं? अवाम की वैल्यू ही कोई नहीं है। और मैं एक चीज़ समझता हूँ, जैसी अवाम है वैसे ही हुक्मरान है। अवाम भी जो जिधर आता है काटी जा रही है कैंची से, जिधर गरीब है जो करी ना जिथे दा लगदा ला लो, और ऐसा दा ला लो, बस लगता पे है, साडा चलता पे है, सानू किन्ने पूछना? ना कानून है ना कोई आइन है। लेकिन ये मुल्क ना बस अल्लाह ही है जो चला रहा है। और इन्होंने तो अल्लाह ताला ही करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, आपकी कीमती राय। हमारे साथ नौजवान मौजूद थे। आप क्या समझते हैं? मैं तो भाई दी गल्ला सुनन आया, माशाल्लाह बहुत अच्छी गल्ला, सही गल्ला की जबरदस्त कर। मुत्तफिक हो ना? हाँ जी, बहुत। इमरान खान ਨੂੰ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? हाँ जी, हाँ जी। क्यों आना चाहिए? वो मुल्क वास्ते आना चाहिए। मुल्क वास्ते ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ? वोट किसी ने भी नहीं दिता, जाया ਕੀਤਾ? जाया किया। क्यों? अब आएंगे तो उन्होंने वोट देंगे। क्या बात है, जबरदस्त हो गया। अच्छा, हमारे साथ एक सर मौजूद है, इनसे भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर सलाम। कैसे हैं आप? फाइन। सर क्या नाम है? मेरा नाम शहजाद। सर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं, क्या समझते हैं? पाकिस्तान को कोई रिलीफ मिलता नजर आता है? महंगाई में कमी होती हुई नजर आती है? नहीं, मुझे तो नहीं मालूम होता कि इसमें कोई कमी आएगी। ये आगे ही जाएगा मामला। ऐसा क्यों लगता है? वो इसलिए लगता है कि जो भी इधर आता है ना दिहाड़ी लगाने के लिए आता है। अब मैं सच्ची बातें करूंगा, सिर्फ एक ही बात बताऊंगा, जान रब दी, वोट इमरान खान का, बस। जबरदस्त हो गया। चाचा ने गाली मुकाती है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का। सर क्या नाम है? मेरा नाम वसीम है। सर क्या समझते हैं? मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं, पाकिस्तान को कोई रिलीफ मिलता नजर आता है? महंगाई कम होती नजर आती है? नहीं, इंशाल्लाह होगी, कम क्यों नहीं होगी? होगी कम? जी इंशाल्लाह। उम्मीद है आप? जी इंशाल्लाह। किस वज़ीर आज़म से? शहबाज शरीफ से। शहबाज शरीफ से? मरियम। उन्हें वोट देते हैं? जी इंशाल्लाह। क्या समझते हैं, अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करते हैं, पसंदगी या फिर नापसंदीदगी को खत्म करते हुए, इमरान खान के दौर में महंगाई ज्यादा थी या शहबाज शरीफ के दौर में? उनके दौर में ज़्यादा थी। किनके दौर में? खान साहब के। कैसे? खान साहब में जो अभी है सेम वही पोजीशन वहाँ पे थी। इतना नहीं सर। पेट्रोल था, उतना ही पेट्रोल अभी था। नहीं सर, खान साहब के दौर में 120 रुपए फी बैरल, 120 डॉलर फी बैरल हमें पेट्रोल मिलता था, और शहबाज शरीफ के दौर में 108 डॉलर फी बैरल। अभी भी उसमें तकरीबन 12 डॉलर्स का डिफरेंस है। खान साहब के दौर में फिर भी हमें पेट्रोल 150 रुपए फी लीटर मिला, और अभी मिल रहा है आपको पता है कितना है? तो फिर आप बताएं, फैक्ट्स एंड फिगर्स तो कुछ और कह रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, वक्ती तौर पे हो जाएगा बेहतर इंशाल्लाह। बेहतर रात पे काम आया ना, हो जाएगा वो बेहतर, वो भी इंशाल्लाह। उम्मीद है इंशाल्लाह। शहबाज शरीफ के कोई 3-4 काम गिनवा दे जो आपको लगता है बहुत बेहतरीन है, और ये 3-4 ऐसे काम जो कहते हैं आप और कर लें, आवाम खुश हो जाएगी। ये हमारे यहाँ पे लाहौर में कितने काम हो रहे हैं आपके सामने, हर जगह उन्होंने हर चीज़, स्टेशन, ये हर चीज़ उन्होंने टोटल अचीव कर दी है सारी। बाकी रह गया पेट्रोल का मसला, वो भी इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा वक्ती तौर पर। बहुत शुक्रिया सर, जबरदस्त हो गया। मजीद आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अहमद। अहमद क्या करते हो? हम तो इधर जॉब करते हैं नारगली। जॉब करते हो? जी जी। अच्छा जी, फिर पेट्रोल की कीमतों का भी पता होगा, महंगाई का भी अंदाजा? पता है, सब कुछ पता है। क्या समझते हैं, मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं,
तो पाकिस्तान को कोई रिलीफ मिलता नजर आता है या फिर पेट्रोल? कुछ भी नहीं होना, ये सारी टोपी ड्रामे। सलाम जी, मैं हूँ आपकी मेजबान कावल अमानत और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, इस वक्त मैं अलमशहूर अनारकली मार्केट में मौजूद हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि मुज़ाकरात होने वाले हैं। क्या समझते हैं लोग कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं? पाकिस्तान को कोई रिलीफ मिलता नजर आता है या फिर नहीं? महंगाई इस वक्त आवाम का सबसे बड़ा मसला है। महंगाई कम होगी या फिर नहीं? और एक सवाल ये होने वाला है कि इमरान खान के दौर में महंगाई ज्यादा थी या शहबाज शरीफ के दौर में? जानते हैं आवाम से, मेरे साथ रहिएगा। सर, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल मलिक है। सर, मुज़ाकरात अगर कामयाब हो जाते हैं, क्या समझते हैं पाकिस्तान को कोई रिलीफ मिलता नजर आता है? महंगाई में कमी आ सकती है? ये मालूमात तो अल्लाह पाक को ज़ात को होगा। ये फैसला नहीं करने हैं। हाँ, जो अल्लाह का फैसला है वो हम नहीं कर सकते। मैं इंसान है, इंसान। और ये हमसे नहीं होते ना। किसी और पंजाबी भाई से बात करूँ ना, जो आपको सही मशवरा दे देगा। हमको ये मशवरे का कोई मालूमात नहीं है। हमारे साथ कुछ नौजवान मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, क्या समझते हैं मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो पाकिस्तान को कोई रिलीफ मिलता नजर आता है? महंगाई कम होती नजर आती है? सर, अवाम के बारे में सोचेंगे, इस मुल्क के बारे में सोचेंगे तो कुछ होगा। मुज़ाकरात ये अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। अवाम को कोई आज तक कभी रिलीफ मिला है किसी चीज़ में? मुझे बता दें अवाम को रिलीफ मिला है? पेट्रोल महंगा है, हर चीज़, खाना पीना, 2 वक्त की कमानी जो सी है ना, गरीब के लिए बहुत मुश्किल हो गई। गरीब के बारे में नहीं सोचते, इससे अपना मुफाद है इनका। ठीक है, तो जंग में देखें पेट्रोल महंगा हुआ है, डीजल महंगा हुआ है। बाहर के मुल्कों में इतना महंगा नहीं हुआ जितना पाकिस्तान में महंगा इन्होंने किया है। तो गरीब क्या करे? जिसका 500 रुपया दिहाड़ी कमाने वाला है तो वो क्या करे? कैसे अपना गुजारा करे? क्या समझते हैं शहबाज शरीफ के दौर में महंगाई ज्यादा है या फिर इमरान खान के दौर में थी? नहीं, शहबाज शरीफ के दौर में ज़्यादा महंगाई है। इमरान खान के दौर में नहीं थी, क्योंकि वो अवाम ने उसको वज़ीर आज़म बनाया था, अवाम का था। तो वो अवाम के बारे में सोचता था। अपना आम गाय बनाई है उसने। ठीक है, पेट्रोल 150 रुपया लीटर मिलता रहा है उसका जब वो छोड़ के गया। वो जो मुल्क की तरक्की के लिए आता है उसको रहने नहीं देते हैं, सीधी सी बात है। जो मुल्क अपने मुफाद के लिए होते हैं, एस्टेब्लिशमेंट की मुफाद के लिए होते हैं ना, तो वो अपने लिए वो बन। क्या आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं? नहीं, अब मुल्क में यही चलता है। अमेरिका का है, ऊपर से एस्टेब्लिशमेंट अपना कर रही है, अवाम के बारे में कोई नहीं सोचता। आज तक कभी कितने साल हो गए हैं अवाम के बारे में ना कभी किसी ने सोचा है। इमरान खान एक वाहिद लीडर आया था जो अवाम के बारे में सोचता था। तो वो आए अवाम के लिए था, लेकिन उन्होंने रहने नहीं दिया। उसके साथ ज्यादती है, वो उसको जेल में बिठाया। जब तक इमरान खान, बाहर के जितने भी अंग्रेज़ हैं, जितने भी हैं ना, वो इमरान खान पे बिलीव करते हैं। ठीक है, अगर वो बाहर आ जाएगा ना, अगर उसको गवर्नमेंट देते हैं या उसके साथ मुज़ाकरात करते हैं ना, फिर मुल्क ये बेहतर हो सकता है। बाहर की जितनी अवाम भी है ना, जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तान है, वो सारे उस पर एतमाद करते हैं। उसके हर दफ़ा उसको जितना भी पैसा वो करता है, उसको पता है इसने अवाम पे लगाना है। क्या वजह देखते हैं फिर इस वक्त दौरे हुकूमत इमरान खान का क्यों नहीं है? यही बात है ना, जो सच्चा बंदा होता है उसको रहने नहीं देते। जो बेईमान होते हैं वो, अब देखें ना, वो नवाज शरीफ है, वो इतना करप्शन किए हुए हैं। इन्होंने ही केस है ना, हमने तो नहीं कहा। इन्होंने हमें बताया ना, ये फलाने ने इतना करप्शन किया, फलाने ने इसने किया, फलाने ने इतने की हुई है। तो वो किधर गया करप्शन? वो किधर गया पैसा? सारा लूट के पैसा पाकिस्तान से बाहर ले गए। सवालिया निशान है जो आवाम जानना चाहती है कि कहाँ है वो पैसा जो आपने दिखाया, बाहर ले गए। अभी तक उसका कोई रिकॉर्ड नजर नहीं आता। रिकॉर्ड नजर आता है सिर्फ इमरान खान पे। अब देखें ना, लाए पैसा इमरान खान पे, उन्होंने केस डाले, साबित करें। ठीक है, इन पे तो साबित है, हर अवाम को पता है। ठीक है, ये अवाम के साथ सख्ती करते हैं, इसलिए अवाम चुप है। लेकिन ये अवाम की बेहतरी के लिए नहीं सोचते, ये सिर्फ अपनी बेहतरी के लिए सोचते हैं। अवाम तरक्की कर ले, मुल्क तरक्की होगा तो हमारा ही फ़ायदा है ना, मुल्क का फ़ायदा है। लेकिन वो करते ही नहीं, अपने मुफाद के लिए इतने करोड़ों ज़मीनें। समझते हैं क्यों ये नौजवान नस्ल को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते? देखे ना, अगर मैं मीर हो जाऊंगा, मिसाल के तौर पे आप मीर हो जाएंगे, ये मीर हो जाएगा, तो इनकी कौन गुलामी करेगा? समझते हैं, एक लॉजिक है कि इनके आगे पीछे घूमेगा। कहना चाह रहे हैं कि हम अवाम नहीं गुलाम है? अवाम गुलाम है, पहले अंग्रेजों की गुलाम थी, अब इनकी गुलाम है। अवाम गुलाम है, साफ नजर आ रहा है। ये तो बात है, कोई बोलता नहीं है। अगर कोई बोलता है उसको उठा लेते हैं। ये कैसी ज्यादती है? कोई बंदा हक के लिए नहीं बोलेगा तो कब बोलेगा अपने लिए? अब हम बोलने के अलावा क्या कर सकते हैं? मार कुटाई तो हम कर नहीं सकते, या असला नहीं उठा सकते, या मार कुटाई किनके साथ, गवर्नमेंट साथ हम लड़ नहीं सकते। ठीक है, हम आवाज़ वो भी हमारी बंद कर दी है इन्होंने। 8
वजह वैसे मार्केट्स बंद हो जाती है लोग ये देखें ना, ये कोई इधर जंग तो नहीं लग गई इंडिया पाकिस्तान की, या कोई मसाइल तो नहीं गिर रहे। ये ज्यादती है ना, 8 बजे तक, कम से कम आप 10 बजे तक टाइम कर दें। और अगर 8 बजे तक की है वो भी सकती है, कभी पैरा फोर्स आ रही है, कभी कारपोरेशन आ रही है, गरीब किधर जाए? गरीब तो खत्म है, ये इनका अपने मुफाद है। हल क्या देखते हैं इन सारी चीजों का कि मुल्क बेहतरी की तरफ कैसे जा सकता है? मुल्क बेहतरी के लिए इसलिए जा सकता है कि अगर ये मिलके इमरान खान को बाहर निकाल लें, उसके साथ बैठ के मुल्क के बारे में सोचे, ठीक है? वो ऐसा बंदा है, वो मुल्क उस पर हर अवाम यकीन करती है, ठीक है? बाहर के अंग्रेज़ों से जाके पूछो ना कि आप कहाँ से, पाकिस्तान से, वो कहते हैं इमरान खान का मुल्क, ठीक है? वो क्रिकेट खेला, आज तक वर्ल्ड कप कोई भी नहीं जीत के लाया। ये टीम का हाल देखे, हर चीज़ का हाल। मुल्क में कोई ऐसी चीज़ बता दें जो बेहतर है हमारे मुल्क में। आपकी उम्मीद सिर्फ इमरान खान से है? सर ये बेहतर करे, हम इनके साथ हो जाएंगे। आज मरियम नवाज अवाम के बारे में सोचे, शहबाज शरीफ अवाम के बाद महंगाई कम करे, हम क्यों नहीं इनके साथ होंगे? हमें तो महंगाई से है ना, जो महंगाई कम करेगा हम उसके साथ हैं, हम वोट भी उसको देंगे, अवाम वोट भी उसको देगी। अब जो अब अवाम पे जुल्म करी जाएंगे तो अवाम कैसे वोट इनको देगी ना, आप बताएं। तो क्या ये वोटों से आते हैं? वोटों से अब पता लग गया सारा, खान आया उसने सारा साफ कर दिया। वोटों से कहाँ आते हैं? अवाम की वैल्यू ही कोई नहीं है। और मैं एक चीज़ समझता हूँ, जैसी अवाम है वैसे ही हुक्मरान है। अवाम भी जो जिधर आता है काटी जा रही है कैंची से, जिधर गरीब है जो करी ना जिथे दा लगदा ला लो, ओला सा दा ला लो, बस लगता पे है, साडा चलता पे है, सानू किन्ने पूछना, ना कानून है ना कोई आइन है। लेकिन ये मुल्क ना बस अल्लाह ही है जो चला रहा है। और इन्होंने तो अल्लाह ताला ही करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, आपकी कीमती राय का हमारे साथ नौजवान मौजूद थे। आप क्या समझते हैं? मैं तो भाई दी गल्लां सुनन आया, माशाल्लाह बहुत अच्छी गल्लां, सही गल्ला की जबरदस्त कर। मुत्तफिक हो ना? हाँ जी, बहुत। इमरान खान होना चाहिए? हाँ जी, हाँ जी। क्यों होना चाहिए? ਉਹ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ। क्यों? अब आएंगे तो उन्होंने वोट देंगे। क्या बात है, जबरदस्त हो गया। अच्छा, हमारे साथ एक सर मौजूद है, इनसे भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर सलाम। कैसे हैं आप? फाइन। सर क्या नाम है? मेरा नाम शहजाद। सर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं, क्या समझते हैं पाकिस्तान को कोई रिलीफ मिलता नजर आता है? महंगाई में कमी होती हुई नजर आती है? नहीं, मुझे तो नहीं मालूम होता कि इसमें कोई कमी आएगी, ये आगे ही जाएगा मामला। ऐसा क्यों लगता है? वो इसलिए लगता है कि जो भी इधर आता है ना दिहाड़ी लगाने के लिए आता है। अब मैं सच्ची बातें करूँगा, सिर्फ एक ही बात बताऊँगा, जान रब दी वोट इमरान खान का, बस। जबरदस्त हो गया। चाचा एक गाली मुकाती है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का। सर क्या नाम है? मेरा नाम वसीम है। सर क्या समझते हैं मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं, पाकिस्तान को कोई रिलीफ मिलता नजर आता है, महंगाई कम होती नजर आती है? नहीं इंशाल्लाह होगी, कम क्यों नहीं होगी? होगी कम? जी इंशाल्लाह। उम्मीद है आपको? जी इंशाल्लाह। किस वज़ीर आज़म से? शहबाज शरीफ से। शहबाज शरीफ से? मरियम। उन्हें वोट देते हैं? जी इंशाल्लाह। क्या समझते हैं, अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करते हैं, पसंदगी या फिर नापसंदीदगी को खत्म करते हुए, इमरान खान के दौर में महंगाई ज्यादा थी या शहबाज शरीफ के दौर में? उनके दौर में ज़्यादा थी। किनके दौर में? खान साहब के। कैसे? खान साहब में जो अभी है सेम वही पोजीशन वहाँ पे थी। इतना नहीं सर। पेट्रोल था, उतना ही पेट्रोल अभी था। नहीं सर, खान साहब के दौर में 120 रुपए फी बैरल, 120 डॉलर फी बैरल हमें पेट्रोल मिलता था, और शहबाज शरीफ के दौर में 108 डॉलर फी बैरल। अभी भी उसमें तकरीबन 12 डॉलर्स का डिफरेंस है। खान साहब के दौर में फिर भी हमें पेट्रोल 150 रुपए फी लीटर मिला, और अभी मिल रहा है आपको पता है कितना है? तो फिर आप बताएं, फैक्ट्स एंड फिगर्स तो कुछ और कह रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, वक्ती तौर पे हो जाएगा बेहतर इंशाल्लाह। बेहतर रात पे काम आया ना, हो जाएगा वो बेहतर, वो भी इंशाल्लाह। उम्मीद है आप? इंशाल्लाह। शहबाज शरीफ के कोई 3-4 काम गिनवा दे जो आपको लगता है बहुत बेहतरीन है, और ये 3-4 ऐसे काम जो कहते हैं आप और कर लें, आवाम खुश हो जाएगी। ये हमारे यहाँ पर लाहौर में कितने काम हो रहे हैं आपके सामने, हर जगह उन्होंने हर चीज़, स्टेशन, ये हर चीज़ उन्होंने टोटल अचीव कर दी है सारी। बाकी रह गया पेट्रोल का मसला, वो भी इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा वक्ती तौर पर। बहुत शुक्रिया सर, जबरदस्त हो गया। मजीद आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अहमद। अहमद क्या करते हो? हम तो इधर जॉब करते हैं नारगली। जॉब करते हो? जी जी। अच्छा जी, फिर पेट्रोल की कीमतों का भी पता होगा, महंगाई का भी अंदाजा पता है, सब कुछ पता है। क्या समझते हैं, मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो पाकिस्तान को कोई रिलीफ मिलता नजर आता है, या फिर पेट्रोल? कुछ भी नहीं होना, ये सारी टोपी ड्रामे हैं, वो इधर आ रहा है वो इधर, 2 हफ्तों का सीबा, ये कुछ भी नहीं लग रहा है। ये देखना फिर क्या नाम है, लड़ाई शुरू हो जाएगी। ठीक है, ईरान डर के लड़ रहा है सबके साथ। ठीक है, जो हमें पेट्रोल कह रहे हैं, पेट्रोल अब कितना चला गया, 380 रुपये। हाँ, 11 बजे रात को कम हुआ पेट्रोल पाकिस्तान का, इन्होंने बताया पहले मुझे आप। यार हमें पेट्रोल कम करके कहते हैं देखो पेट्रोल कम हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, पाकिस्तान का नाम हो गया, पीर माशाल्लाह बन गया है,
ये हो गए वाम को, उन्होंने समझा हुआ बेवकूफ़ सारी वाम को जितनी भी है पाकिस्तान की, ये जो कहते हैं वो हो जाता है, ठीक है, पाकिस्तान जो देखता है वो हो जाता है। असल 11 रुपए सस्ता हुआ है, आप खुश नहीं है? अच्छा 100 रुपया बढ़ाया उन्होंने एक दिन में 11 रुपये सस्ता किया। पाकिस्तान की वाम को क्या समझा उन्होंने? अब मैं पाकिस्तान में एक चीज़ देता हूँ किसी को लाख ही, वो कल लाख में 500 रुपये की ले जाता, वो पागल है? मैं पागल हूँ? मैं बताएं अब कौन पागल है? मैं बताएं अब किराए कितने महंगे हो गए पेट्रोलों के, ठीक है, ये कह रहे ऑयल लाइन फ्री कर दिए, ये फ्री कर दिया, ये फ्री कर दिया, हमने सड़कें बना ली, ये बना लिया, इन्होंने कुछ भी नहीं बनाया है। ये बस वाम को दिखा रहे हैं। मरियम नवाज खाली लाहौर के मगर पड़ी हुई है, और सुबह में जाके देखें आप, कहते मैंने लाहौर को यूरो बना देना है, मैंने ये कर देना, मैंने ऐसे कर देना। पाकिस्तान को कोई सोच रहा नहीं, पाकिस्तान की वैल्यू नहीं है मुल्क में। बाहर कहीं चले जाए कोई पाकिस्तान को पूछता नहीं है। दुबई वीज़े नहीं देता पाकिस्तान को, वो कहते हैं यहाँ के मांगते हैं, सऊदी अरब नहीं देता, सारे कहते हैं, ठीक है। आप ये कहते हैं सुलह कराई है। अब अमेरिका और ईरान तो खुद आपके पाकिस्तान में आ रहा है, फिर इस पे क्या कहोगे? जिस दिन मुआदा हो गया ना फिर कहना, ईरान कह रहा हमारी शर्तें मानो, अमेरिका कह रहा हमारी मानो, पाकिस्तान गारंटी लेता है ईरान की, वो मैं सुन रहा था, वो कह रहे पाकिस्तान गारंटी लेता कभी हमला ना करे। बात है आप इसलिए कर रहे हैं कि आप इमरान खान को पसंद करते हैं? मैं शुरू से उसको सपोर्टर हूँ, मैंने वोट उसको दिया है। मुझे 2 दफा 3 पुलिस वाले भी ले गए पकड़ के, इंटरव्यू दिया था मरियम बिना डर होके बोली जा रही है। डरना नहीं, इमरान खान ने कहता डरना है अल्लाह की जात से डरना, और किसी से नहीं डरना। ये कोई भी नहीं है किसी को खिलाने वाला। ज्यादातर क्या होगा, ले जाएंगे पकड़े, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। अब एक मैं रात को सुन रहा था मिसाल, कहते हैं ना, एक क्या नाम है मांगने वाला गया किसी के पास, बादशाह था, बहुत बड़ा अमीर था, ठीक है, वो कहता मैंने उससे कुछ मांग रहा, वो आगे किसी और से मांग रहा था, अल्लाह से। वो कह रहा ये किससे मांग रहा है? उसने कहा अल्लाह से मांग रहा है। कहता फिर मैं पागल इससे मांग रहा हूँ, फिर मैं अभी अल्लाह से मांगू। ये मिसाल है इनकी। अच्छा, हमारा सवाल ये था कि इमरान खान के दौर में हुकूमत जब हुकूमत थी इमरान खान साहब की, तब आपको महंगाई ज्यादा लगी या अब लग रही है? जब उसकी हुकूमत थी ना, 3.5 साल में हुकूमत की, कोरोना आया, ये कहते हैं जो सा भी नून लीग के सपोर्टर पूछ ले, उसने क्या किया है? हमारे हुक्मरान ने मेट्रो बना दी, ट्रेन बना दी, ये बना दिया, मोटरवे बना दी, सड़क बना दी। उन्होंने ये नहीं देखा है, उसने इमरान खान ने पाकिस्तान का नाम एक ऊंचा किया, उसने बातें की अच्छी, ऐना दिखाया सब, या कदाउदी रास्ता की। मैं किसी से नहीं डरता, मैं डरता हूँ अपने रब से डरता हूँ। ये अमेरिका कौन होता है? मैं कहता रूस से पेट्रोल लेना, उसने रूस से पेट्रोल लिया उसने अपनी हुकूमत के अंदर, उसने अमेरिका को आंखें दिखाई खड़ा हो गए। आज वो जेल के अंदर है। वो जिस दिन बाहर आ गया, हमारे साथ नौजवान मौजूद है, एक और सर मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप क्या समझते हैं, मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं, पाकिस्तान को कोई रिलीफ मिलने वाला है, महंगाई कम होगी? देखो बढ़ाया तो इन्होंने पेट्रोल 120 था, और ये जिस तरह महंगाई ताबड़तोड़ हुई है सब आवाम के सामने है। तो अब माशाल्लाह शहबाज शरीफ वज़ीर बार बार बन रहे हैं और आ भी रहे हैं। और मेरा शहबाज शरीफ मरियम नवाज असद ज़रदारी से एक सवाल है, आवाम पे रहम कब होगा? पेटीएम बनाने का मकसद था, इमरान खान हटाने का मकसद क्या था कि हमारा रुपया ऊपर आए, हमारी आवाम ऊपर आए। इमरान खान को हटाने का मकसद ये था कि हमारा रुपया ऊपर आए और आवाम ऊपर आए। और पंजाब में मौजूद हूँ, मरियम नवाज आपके हल्के में, अनारकली बाजार में, और नवाज शरीफ के हल्के में, जिसको गढ़ माना जाता है कि यहाँ पर पीएमएलएन के सपोर्टर्स हैं। हाँ, और इसके गवाह जनरल जुबैर साहब हैं, और इसके गवाह मुर्शदुल्लाह खान साहब अभी नहीं रहे दुनिया में, बड़े अच्छे आदमी थे आपके वर्कर, अल्लाह उनको जन्नत, वाकई नून लीग के वो बड़े सपोर्टर थे, हिम्मत वाले इंसान थे। और डॉक्टर मताब इस्माइल साहब हैं, और शरकतुन अब्बासी साहब हैं, जो बड़े नाम है कराची के। तो हमने मिटके की आपको शहबाज शरीफ ने पंडाल बनाए, और आज भी माशाल्लाह कराची के अंदर आपके सपोर्टर, आपके नायब सदर जो है अली गुज्जर साहब मौजूद हैं सिंध के, उसने ना मुझे फ़ोन किया ना मुझे बुलाया, और मैं कराची में छोड़ के यहाँ 3 साल से इधर हूँ। जो जुल्म मैं इस टाइम गरीब पे देख रहा हूँ, हाँ, वो जालिम भी नहीं करता। मेरी दुकान थी अल फैज़ प्लास्टिक स्टोर। इस वक्त जालिम कौन है? मेरी दुकान थी अल फैज़ प्लास्टिक स्टोर नाज़िमाबाद गोल मार्केट में। जितना मुझे प्यार मोहब्बत पीपल्स पार्टी से मिला, मुत्तहिदा मोमेंट मुत्तहिदा से मिला, और वहाँ तरीके इंसाफ वहाँ थी, वहाँ सब जमातों से मिला। और हम नून लीग के सपोर्टर में खूब मेहनत की और इस पार्टी को ऊपर लेके आया। मेरी वीडियो है, मेरी फेसबुक वीडियो है, उसमें मैंने एक इंटरव्यू दिया था अब मियाँ मुनीर नाम से। शहबाज शरीफ वज़ीर हम नहीं बने थे तब, मैदान में भी नहीं आए थे, उसने दौरा भी किया था, उसमें मेरे फेसबुक में सारी वीडियो है, मियाँ मुनीर के नाम, वीडियो निकाल के देख लेना। पॉइंट पे आते हैं कि फिर जालिम कौन है? आपने कहा जालिम भी ऐसे जुल्म है। जालिम जी देखो, एक चीज़ है, आप या औकाफ की कितने भी दुकानें हैं, 2 लाख किराया, 1.5 लाख किराया, सारा कब्जा माफिया के हाथ में है, गरीब को दुकान नहीं मिल रही। आप कब्जा माफिया कौन है? हाँ, कब्जा माफिया कौन है? जो बड़े लोग हैं, कौन से बड़े लोग? 25-25 हज़ार तनख्वाह। किस जमात से ताल्लुक है? हाँ। किस जमात से ताल्लुक है?
भाई सब मिले हुए हैं, इसमें सब मिले हुए हैं, इसमें सब मिले हुए हैं। 1 मिनट में कुछ भी हो सकता है। यहाँ गरीब का ऐसा बुरा हाल है। क्या समझते हैं महंगाई इमरान खान के दौर में ज्यादा थी या अभी शहबाज शरीफ के बहुत है। देखो उस टाइम तो महंगाई कम थी, लेकिन अब महंगाई बहुत है। इसको आप कोई भी इशू लगा लो, लेकिन आप खुदा के लिए गरीब को अगर ऊपर लेके आना है, रुपए को ऊपर लेके आना है, तो पहले गरीब पे पैसा लगाना है। आपने रहमत कार्ड निकाला, ठीक है, आपने सारे कार्ड निकाले, लेकिन जब तक आपका गरीब ऊपर नहीं आएगा आपका मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसा ही है जी। हर दूसरे शख्स की यही जो है वो आवाज़ है। हमारे साथ एक और सर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या नाम है? मोहम्मद तनवीर। सर क्या समझते हैं मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं? पाकिस्तान को कोई रिलीफ मिलता नजर आता है? महंगाई कम होती नजर आती है? महंगाई तो कम नहीं होगी, ये दिन ब दिन ऊपर ही जाएगी। महंगाई का कौन सा काम है? या ये अवाम ऐसी है हमारी कि वो एक मिसाल है कि एक बंदा रोटी बेचता है 2 रुपए की, वो कहता है यार 2 रुपए की समझ नहीं आ रही। वो चौधरी साहब के पास जाता है, कहता है चौधरी साहब मुझे ना 2 रुपए की रोटी समझ नहीं आ रही। वो कहता है यार अच्छा ऐसा करो तुम ना 15 रुपए की कर दो। वो 15 रुपए की करता है, कहता है चौधरी साहब लोग 2 रुपए की नहीं ले रहे, 15 रुपए की कैसे लेंगे? वो कहता ठीक है। वो गांव वाले जाते हैं चौधरी साहब के पास, चौधरी साहब रोटी 15 रुपए दी हो गई है, चौधरी साहब उनकी करिए। चौधरी कहना बुलाओ तंदूर वाले नू, बुला लिया तंदूर वाले नू। हाँ जी कितनी रोटी दे रहे? चौधरी साहब 15 रुपए दी। अच्छा आज तो बाद तू जड़ा ना 10 रुपए की रोटी देनी। वो सारे कहते चौधरी साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। महंगाई भी हो गई। मैं चौधरी साहब ने मिलना है, कोई मेरे इंटरव्यू सुना, कोई पंजी बल दे रहे, यही एग्जाम्पल देती है। आप ये नहीं, मैं आवाम का बता रहा हूँ ना कि एक मिसाल है 120 रुपए बढ़ा के 10-10 रुपए कम कर दिए, ये लोग खुश है, इतने में खुश है। ये वाम ऐसी है, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम 4 छितर मारो, ये कहते हैं जी ये भुट्टो जी ये नवाज शरीफ। ये वाम ऐसी है। लोगों को यकीन माने कि वो सही कहा था खान साहब ने, ना तो ये पढ़े लिखे हैं ना ये पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये हाल इनका है, ठीक है। मतलब आपको जो है वो आप ये देखें वो कहते हैं ना कि वो नाच नाच के इन्होंने घुंघरू तोड़ दिया जी। शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात करवा दिए। वो थोड़ी देर बाद डोनाल्ड ट्रंप का वो आ जाता है, ट्वीट आ जाता है, वो कहता है चाइना का हम शुक्रगुजार है जिन्होंने बैठ कर मुज़ाकरात करवा दिए हैं। वो सारी रात नाचते रहे, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। इन्होंने पूरा टीवी चैनलों ने बात सच है कि मिठाइयाँ जल्दी खा लेते हैं। जल्दी खा ले तो बाद में उल्टियाँ भी आती है ना इनको, बाद में भी पेट में मरोड़ भी उठते हैं, दर्द भी होती है। वो हाल है। तब आपको महंगाई नीचे आती नजर नहीं आती? पॉसिबल ही नहीं है। क्या समझते हैं इमरान खान के दौर में महंगाई ज्यादा थी? जब इन लोगों ने मार्च निकाला जिसमें कुछ पीटीआई के लोग भी मौजूद थे, महंगाई मुकाओ मार्च, आज भी यूट्यूब पर वीडियोस मौजूद है, तब महंगाई ज्यादा थी या अब है? उस टाइम ना 12 रुपए पेट्रोल के बढ़े थे, तो असम्बली में ना एक वजीर थे वो साइकिल पे आ गए थे और ये इन्होंने ना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके ना 12 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया, पेट्रोल बढ़ गया, ये हो गया वो हो गया। जो पेट्रोल बढ़ाए तो वो तो फिर चोर है ना, इनके बकौल है ना कि वज़ीर आज़म चोर, पेट्रोल की कीमत ज़्यादा। वज़ीर असल में पेट्रोल की हमारे मुल्क के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता, ठीक है। पेट्रोल की आलमी सतह पे कीमत बढ़ती है। यही हिसाब है कि हमारी कुछ अवाम को, हम जैसे लोगों को कुछ भी नहीं पता होता कि पेट्रोल का पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। पेट्रोल इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ेगा तो पाकिस्तान में बढ़ेगा, ठीक है। खान साहब के दौर में 120 रुपये या 119 रुपये डॉलर फी बैरल था, 120 डॉलर फी बैरल, ठीक है। और खान साहब फिर भी 150 रुपये दे रहे थे, ठीक है। अब देख ले रात का 99 पे आ गया, तो क्या रेट है पेट्रोल का? अब देख ले कुछ भी नहीं होगा। ये महंगाई दिन क्या समझते हैं सूरत हाल बेहतर कैसे हो सकती है? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। पर जब ये कहते थे ना कि अमेरिका को आंखें दिखाने वाला कोई नहीं है, जिसने आंखें दिखाई है उसकी आंखें बेचारे की ख़राब कर दी इन्होंने। अच्छा इस वक्त ना मेरी भी आंखें ख़राब हैं और बहुत सारे नाजरीन सोच रहे होंगे कि आज मैंने अपने ये चश्मे क्यों लगाए हैं दिन की रोशनी में। मेरी आंख इतनी ज़्यादा अफेक्टेड है और कुछ ड्रॉप्स डॉक्टर साहब ने लिख कर दे दिए हैं। और जब मैं ये प्रोग्राम करने आ रही थी मैं ये सोची थी कि खान साहब मैं जो है वो किसी पार्टी की तरफ नहीं हूँ, जो काम अच्छा करेगा मैं आवाम के साथ हूँ, उनकी राय मेरे लिए मैटर करती है। मेरी आंख इतना सा मसला है और मेरे से देखा नहीं जा रहा, मैं काम नहीं कर पा रही। उनकी 80% आंख ख़राब हो गई है। बतौर इंसानियत के नाते भी अगर हम देखें तो ये चीज़ चुभती है। आप क्या कहेंगे इस पर कि उनकी सेहत के मामले पर इतनी नाअहली दिखाई जा रही है? इनकी बारी आएगी कि तो क्या ऐसा होगा या लंदन भेज दिया जाए? इंशाल्लाह अभी कमिंग अप जल्दी ही सीज़न आने वाला है। हम सब कौन सा सीज़न? हम सब बीमार हैं और यकीन माने 24 घंटे खान साहब जब बाहर आएंगे ना, 24 घंटे में अगर आपको कोई सियासतदान नज़र आ गया, या तो कोई व्हील चेयर पर नज़र आएगा, या कोई बेड पे नज़र आएगा, या कोई जहाज़ पे जाता हुआ नज़र आएगा, और पाकिस्तान में कोई भी नहीं रहेगा इंशाल्लाह। और आप ये आज की तारीख नोट कर लें, अगर ये ना हुआ तो फिर कहिएगा आप। मतलब
मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि खान साहब बाहर आते तो सब बीमार हो जाएंगे? हम सब बीमार है सीजन 2। अब ये देखे वो जरदारी साहब व्हील चेयर पे आते थे, ऑक्सीजन लगा होता था, वो क्या जी जरदारी साहब से चला नहीं जा रहा। और नवाज शरीफ साहब की वो फैसल वापडा के एक प्रोग्राम है, उसने कहा जी कुत्ते के खून से हमने रिपोर्टें बनाई हैं, ऑन दी रिकॉर्ड है ये। वो क्या जी उनके प्लेटलेट्स गिर गए, ये हो गया वो हो गया। जितनी देर हॉस्पिटल में था उतनी देर उससे हिला भी नहीं जा रहा। जैसे ही जहाज साहब ने देखा वो ऐसे चढ़ के भागा कि जैसे पता नहीं क्या हो गया, इसे कुछ हुआ नहीं। 16 साल का लड़का ऊपर जा रहा है जहाज पे। नाज़रीन, ये वो बातें हैं जो आवाम जानती है, जो आवाम ने नोट डाउन की हुई है, और ये तब जाकर इम्प्लीमेंट होती है जब होनी होती है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? मेरा नाम मोहम्मद तौहीद है। अच्छा जी, सवाल ये है कि मुज़ाकरात अगर कामयाब हो जाते हैं, आप क्या समझते हैं कि महंगाई कम होगी, पाकिस्तान को रिलीफ मिलेगा? अच्छा मैडम, एक बात अर्ज करूँगा कि महंगाई जो है ना वो बस कम होनी चाहिए। हुक्मरान बस मुसलमान होना चाहिए, कोई भी पार्टी का हो, उससे हमें कोई इशू नहीं है, बस मुसलमान होना चाहिए। और दूसरा ये कि बस महंगाई कम होना चाहिए, या हज़रत उमर जैसा दौर होना चाहिए, या हज़रत अली जैसा होना चाहिए, या सीरत नबवी। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पता बहुत ऊंची हस्ती है, हम उनसे जैसे नहीं बन सकते। सहाबा किराम कोई उनको फॉलो करना हमारा फर्ज है। जी, बस ये मैं आपको बस ये अर्ज करूँगा कि महंगाई कम होनी चाहिए। देखिए ना, हिंदुस्तान से जो मुसलमान इधर आए थे वो इसलिए आए थे, ये कलमा की बुनियाद पर रखा गया था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की। तो ये अब कलमे की बुनियाद पर रखा गया और इतनी महंगाई हो रही है, और उस हिसाब से गरीब की आप आमदन चेक कर लें। मैं ओरिएंट की सिक्योरिटी की हुई है, जो मैट्रिक मेरी तालीम है, मैंने फ़ौज में भी गया था, तो वो तो अल्लाह की देन होती है। मकसद बताने का आपको ये है कि बस महंगाई कम होगी, बस यही। वोट किसको देते हैं आप? वोट मैं उसको ही दूंगा, मैं देता नहीं किसी को, लेकिन उसको दूंगा जो मतलब महंगाई कम करे बस। बहुत शुक्रिया, आपकी कीमती रहेगा। मजीद आगे बढ़ते हैं मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सर क्या समझते हैं, मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद पाकिस्तान को कोई रिलीफ मिलता नजर आता है, महंगाई कम होती नजर आती है? पहली बात तो यह है कि ना पाकिस्तान को रिलीफ मिलेगा, जो मिलेगा चाइना को मिलेगा। चाइना को मिलेगा? क्योंकि ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ की जो सियासत है वो 2 नंबर सियासत है। यहाँ आवाम को दिखावा कुछ है, हो कुछ रहा है। इतना बड़ा जुल्म हुआ है फ़लस्तीन के अंदर, जब ये कहाँ थे? सियासत 2 नंबर है या हुकूमत? इस हमारी हुकूमत ही 2 नंबर है। कौन सी फॉर्म 1 नंबर तरीके से आई है? फॉर्म 47 की हुकूमत है जिसमें चोर और डाकू इकट्ठे हैं। तारीख उठा कर देखने, कभी नून लीग पीपल्स पार्टी इकट्ठी होती थी, इन चोरों ने अपनी करप्शन ख़त्म कर छुपाने के लिए ये कि अलायंस बनाया। कभी आज तक पीपल्स पार्टी ने, आपकी इतनी उम्र हो गई है, मेरी 50 साल 60 साल मेरी उम्र है, मैंने कभी तारीख में ऐसी सियासत नहीं देखी। पाकिस्तान की सियासत खास कर जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, पाकिस्तान के अंदर ही पैदा हुआ हूँ। ये आज 2 बड़े चोर और डाकू इकट्ठे कैसे हो गए हैं? ये कौम को शऊर आना चाहिए। कभी नून लीग और पीपल्स पार्टी एक प्लेटफार्म पे आ सकते थे? आपने इनको चोर और डाकू कहते हैं? मैं कहता हूँ, वाज़ेह तौर पे कहता हूँ, आप दिखा भी दें, मीडिया पे भी दिखाएं। मुझे इस चीज़ का कोई डर नहीं। डर तो सिर्फ अल्लाह वाहदहू ला शरीक है। डरना भी जिंदगी मौत भी उसके हाथ। समझते हैं इमरान खान के दौर में महंगाई ज़्यादा थी, जब मार्च निकाले गए महंगाई के नाम पर, या अब शहबाज शरीफ के दौर में ज़्यादा? के बाद आपकी बात बहुत बड़ी है, मगर उसका मैं आपको वो जवाब दूंगा जो जायज़ होगा, नाजायज़ किसी के हक में नहीं, ना गलत जानी से। उसके 3.5 साल के दौर में ये कुछ नहीं हुआ जो कुछ इनकी तारीख में हुआ। इनके बाप से लेकर और इनकी औलाद तक के चलता आ रहा है। इनके अब्बा जी ने क्या सियासत की है, मियाँ मोहम्मद नवाजी साहब क्या कुछ करते रहे हैं, और आज उनकी साहबजादी जो मलका आलिया शहजादी पंजाब बनती हैं, कहने को तो है नहीं। और एक हमारे पास जो प्रेसिडेंट, जिनको हम कहते हैं पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, वो करप्शनों के आईजी थे। आज वो इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के कहते हैं। हमें शर्म आती है कि हमारे ऊपर प्रेसिडेंट कौन है। शर्म आती है कहते हुए कि प्रेसिडेंट इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान नाम के है, या तो फिर ये वही लूला लगड़ा पाकिस्तान है जिसकी मुखालफत सैयद अबू अला मौलाना मसूदी रहमतुल्लाह अलैह ने की थी, तो उनको गद्दार कहा था। आज इमरान खान ने ऐसे इक़दाम उठाया, उसे गद्दार कहते हैं। ये हमारे हुक्मरानों को होश नहीं। क्या ये सच है, जो हक और सच की आवाज़ उठाता है उसको गद्दार कहा जाता है? ये पाकिस्तान की सियासत। मैंने आपको सबसे पहले क्या कहा, जो हक पर होता है ना तो उसका दामन पाक होता है। सोल्यूशन हल क्या देखते हैं इन सब चीज़ों का, कि कौम किस तरह बेहतरी की तरफ जा सकती है, महंगाई थोड़ी कंट्रोल में? इस मुल्क को चाहिए इनकलाब। इनकलाब के बगैर आप वाले लगा ले, कल ये वाले लगा ले, परसों ये वाली। इनकलाब कौन ला सकता है? मजहबी जमातें जब तक एक अलायंस नहीं बन सकती, इमरान खान इनका साथ नहीं मिल सकता, जब तक इनकलाब नहीं आ सकता। क्योंकि ये तो चोर डाकू हैं दोनों, पाकिस्तान की हिस्ट्री से गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का। ये यही काम करते हैं? जी, ग्लासेस सेल करता हूँ। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा जी, मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं, क्या समझते हैं पाकिस्तान में महंगाई कम होती नज़र आती है?
जो चीज़ जहाँ पे स्टिल होगी है वो कम नहीं होगी, कम नहीं हो, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो पाकिस्तान को कोई ऐसा रिलीफ नहीं मिलने वाला, ये मुश्किल है, ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि बिजनेस के साथ ही तरक्की होती है। जब बिजनेस ही नहीं बढ़ेगा तो कैसे तरक्की होगी। अभी देखिए इन्होंने 8 बजे का मार्केट टाइम कर दिया। अच्छा कस्टमर जो है 8 बजे के बाद आता है मार्केटों में, बिजनेस होगा और तरक्की होगी। जॉब से तरक्की नहीं होगी, जॉब तो लाखों लोग कर रहे हैं, तो आपको पता है जॉब वाले की तरक्की नहीं है, तरक्की होती है बिजनेस से। कारोबार होगा पाकिस्तान में तो तरक्की होगी। क्या समझते हैं इमरान खान के दौर में जब महंगाई हुई तो लोगों ने रैलीज निकाली, मार्च निकाली कि महंगाई हो गई है। अभी शहबाज शरीफ के दौर में महंगाई ज़्यादा लग रही है या इमरान खान के दौर में? देखिए सियासत की बात करें, जो भी आएगा उसने पहले अपना निज़ाम चलाना है। हाँ, वो चाहे इमरान खान है या जो, हम इसलिए वज़ीर आज़म बनाते हैं वोट दे के जी वो अपना निज़ाम सेट करे। 90% करते ही यही हैं। 295 सॉन्ग सुन लें इंडिया का जो है सिद्धू मूसेवाले का, वो भी यही कहता है, वोट लेके बाद में वो चाटे ही मारते हैं। ये क्या हो गया, पीरा फोर्स निकाल दी, हम जैसे लोगों को तंग करते हैं, काम नहीं करने देते, पकड़ते हैं, बाद में थाने जाओ पैसे दो फिर भरी। एंड क्या है, यही है। किसके दौर में ज़्यादा थी महंगाई? महंगाई की बात करें तो आज के दौर में ज़्यादा है। वोट किसको देते हैं? वोट मैं किसी को नहीं दूंगा, क्यों? क्योंकि हमारा कोई रिलीव करने वाला है ही नहीं, कुछ समझने वाला है ही नहीं। बहुत शुक्रिया आपकी कीमती राय का। अस्सलाम वालेकुम चाचा। बिस्मिल्लाह वालेकुम। क्या हाल चाल है? अल्लाह नबी दा करम है जबरदस्त हो गया, कम शम कर दिया जी, शुक्र है 2 वेले दी अल्लाह रोटी दे रहा जी। जबरदस्त हो गया। अच्छा जी, सवाल है कि मुज़ाकरात होने जा रहे ने, ईरान अमेरिका जड़ा ना पाकिस्तान आ रहे इस्लामाबाद की लगता है इन्हां दी वजह तो उन्होंने महंगाई ਵਧਾਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਕੀ ਪਾਕਿस्तान ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਹੈ? ਘਟ ਸਕਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, हुकूमत ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ? सानू तो उम्मीद कोई नहीं हुकूमत को, सानू तो उम्मीद सोने नबी को है कि जड़ा सानू 2 वेले दी रोटी देंदा है। मैं मजदूर आदमी हाँ, सारी दिहाड़ी में 500-600 रुपया मैं कमाना। वोट किनू देंदे हो? वोट सोने नबी नू देना, मैं इन्हों नहीं देंदा। किस हुकूमत नू मैं नहीं है कुछ भी नहीं देंदा। हुकूमत दा वोट दसो कि किनू देंदे हो, किनू लाइक करदे हो? मैं किसी ने भी नहीं करता, क्योंकि शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इमरान अल्लाह नू याद रखो कि असि अपने एक वोट है। खान ने गाली मुकाती है। आप क्या कहेंगे सर, महंगाई आपको कम होती नजर आती है मुज़ाकरात? महंगाई ज्यादा इतनी कम नहीं है, मुज़ाकरात की वजह से महंगाई नहीं है। ये महंगाई जो मसनूई है जिन्होंने की हुई है हमारे ऊपर, जिसकी वजह से आप देखो पेट्रोल आपके सामने सिर्फ हमें उल्लू बनाया हुआ है। हाँ, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि आप सोचो ना, अब ये मुज़ाकरात से आप सोच रही है कि महंगाई नीचे आएगी, कभी भी नहीं सोचना। ये एक दो मुल्कों की आपस में सुलह सफाई है, इसमें महंगाई नीचे आने वाला कोई काम नहीं है, ठीक है ना। अब ये देखें हमारे हालात, बिजली नहीं है यहाँ पे, मिल रही है आपको बिजली टाइम से नहीं मिल रही, पेट्रोल आ रहे हैं, बिजली नहीं है, बिल उनके हुकूमत के वही हैं, और मेरा ख्याल है कि उससे ज़्यादा ही है, ठीक है ना। लेकिन इनके दावे सुन लो कि हमने महंगाई और बहुत नीचे ली है, स्टॉक मार्केट इनकी बहुत ऊपर चली गई है। किसी लिहाज से किसी गरीब को रोके पूछोगे ना आप, तो आपको खुद पता चलेगा कि महंगाई की शरह कहाँ पे जा रही है। समझ रहे हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा, गरीब आदमी जितना भी है ना वो बहुत परेशान है। अब ये भाई है, कोई भी यहाँ पे देख लो, उसको पेट्रोल बाइक में डलवाने के लिए बहुत मुश्किलात हैं। जो 400 रुपये का पेट्रोल डलवाता है वो 100-150 का डलवा रहा है। ये गवर्नमेंट की कमज़ोरी है। ये अभी देखें, मेरी 1975 में मेरा मुल्क बना है, ये वही मुल्क है जो दूसरे मुल्कों को कर्जा देता था, जर्मनी वगैरह को आप देखिए हिस्से निकाल के देते। अब हमारे पे ऐसा क्या आ गया है कि हमने ही कर्जे लेने हैं, और लेने के पे उतर नहीं रहे, मजीद चढ़ रहे हैं। क्यों भाई, क्यों भाई? क्या समझते हैं इस सब का जिम्मेदार कौन है? देखिए जी, अब घर का जो सरबराह है ना वही जिम्मेदार होता है। उसमें घर जो नीचे जाएगा ना उसका सरबराह ही है नुकसान देने वाला। तो ये जो सरबराह बैठे हैं ना हमारे ऊपर, यही है, यही मुल्क को जब सीधे रास्ते पे लेके जाएंगे मुल्क 4-5 सरबराह, इनमें से हम एक सरबराह को चुनते हैं। चुना था, कौन सा सरबराह बेहतर है? चुना था, कौन सा चुना? कहाँ पे है, कहाँ पे है? कहाँ पे, ये आप भी जानते हैं, सारी दुनिया इमरान खान को वोट? हाँ जी, वो वही वोट है हमारा, ठीक है, हम उसको पसंद करते हैं, लाइक भी करते हैं। इमरान खान जिंदाबाद है। उनके दौर में महंगाई मुकाओ का मार्च निकाला गया, रैली वो तो देखो ना, महंगाई मार्च जो निकाला इन्होंने, मार्च मेरी अब रुका है, उससे ट्रिपल मिल रही है कि जो नहीं मिल रही। आम क्यों नहीं निकलती? अब तो निकलती नहीं है, क्योंकि जो भी निकलता है वो अगवा जाता है, जो भी बोलता है उसको पकड़ लेते हैं। समझ रहे, यहाँ पे बोलने वाले को सैर पे कर देते हैं, उठा लेते हैं। बोलना यहाँ पे महंगा पड़ जाता है हर बंदे को, नहीं तो यकीन करें ये काम ना हो बोलने से पकड़ने वाला, तो आपको एक एक बंदा बताए कि कौन कैसा है, कौन कैसी हरकत कर रहा है। ये उठा के ले जाते हैं, बाद में पता ही नहीं लगता किधर गया आदमी। डरते हुए भी इतना बोल जाते हैं, अगर न डर हो तो कितना बोले।
अवाम में मेरी पाकिस्तानी ना डर है, लेकिन मसला ये है कि उसको अपनी बैकग्राउंड देखनी पड़ती है, फैमिली मेंबर देखने पड़ते हैं। वो खुद बोलेगा लेकिन उसकी बैकग्राउंड को उन्होंने पकड़ के हिला देना है, ले जाएंगे उठा के, किडनैप कर लेंगे। ये सबका हल क्या देखते हैं? इनका हल यही है कि मेरी जितनी देर तक ये हुकूमत पॉलिसियाँ ये दे रही हैं हमें बड़ी ज़्यादा, ये आपको सब्सिडी मिल गई पेट्रोल पे, सब्सिडी मिल गई आपको खाने पीने पे। कोई सब्सिडी मिली? मुझे कोई सब्सिडी नहीं मिली। पेट्रोल वही है जो आम रेगुलर सबको मिल रहा है, वही मुझे मिल रहा है, ठीक है ना। सब्सिडी जब सबको मिलनी मुझे भी मिलनी, मैं भी एक आम आवाम ही हूँ, समझ रहे हैं, मैं एक आवाम ही हूँ, मुझे भी नहीं मिली तो किसी को भी नहीं मिली, समझ रहे हैं। समझते जो मेट्रो, ऑरेंज मेट्रो ट्रेन है वो और बसेस फ्री ट्रांसपोर्ट कर दी, कोई बेनिफिट है मुझे बताएं? ये मेरी बाइक खड़ी है, मुझे क्या फ़ायदा है इसके साथ फ्री ट्रांसपोर्ट? मैंने अपने काम पे आना है, काम से घर जाना है, अब मैं बसों पे सफ़र करूँ इनके लिए, इनकी फ्री सब्सिडी के ऊपर, मुझे तो नहीं ना शौक। वैसे भी उसका 30 रुपये या 20 रुपये है, वो 30 रुपये वैसे और इसका किराया जहाँ पे मर्जी वो आखिरी साहब उतरना है, फ्री कर दिया। ये आपका अपना नुकसान है। जो चीज़ मेन है ना उसको नीचे लेके आओ, इंसान को वहाँ पे आके सब्सिडी मिलनी है, ये फ्री करने से सब्सिडी नहीं मिलनी। अब ये कितनी आवाम खड़ी है, बसों पे जाएगी? नहीं जाएगा कोई भी, हर किसी को बस की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने बस हमें उल्लू बनाया हुआ है, एक ट्रक की बत्ती के लगाया हुआ है पीछे। मौजूदा हुकूमत से आपको कोई खास उम्मीद नहीं? हम हुकूमत से क्या उम्मीद रखें? मुझे बताएं, ऑयल है जो मेरे घर का वो कैसे पूरा कर हुकूमत देगी मुझे? उसको लाना नीचे, मेन चीज़ है। बिजली को ले गए नीचे, पेट्रोल को ले गए नीचे। मैंने सब्जियाँ मानना कि सस्ती मिलती हैं, सब्जियों पे गुजारा नहीं है। जो उसकी मेन चीज़ें हैं ना, जैसे घी हो गया, ऑयल हो गया, चीनी हो गई, ये मसाले हो गए, ये नीचे आने चाहिए। मेन ऑयल नीचे आना चाहिए, घर का जो हर औरत की ज़रूरत है। उस मुल्क की क्या हालत होगी कि जहाँ पर बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने के लिए आवाम इस कदर बोलने पर मजबूर हो जाएगी? ये सवालिया निशान है। और ये मैं भी अक्सर सोचती हूँ कि कैसे बुनियादी ज़रूरियात जब तक पूरी नहीं होगी आवाम कैसे तरक्की करेगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या समझते हैं, मुज़ाकरात कामयाब होते हैं, महंगाई कम होती नज़र आती है? इंशाल्लाह ताला जो हमारे फील्ड मार्शल साहब और जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने किया है, इंशाल्लाह ये बहुत बड़ा काम है और उम्मीद बहुत है कि इंशाल्लाह ताला ये आगे नहीं बढ़ेगा, यहीं पे इंशाल्लाह ताला ये काम हो जाएगा। इस काम से कोई रिलीफ मिलता पाकिस्तान को नजर आता है? इंशाल्लाह मईशत बहुत अच्छी सुनमत में जा रही थी, लेकिन ये ईरान अमेरिका जंग की वजह से कैसी सिमत में जा रही थी? 150 से 300 पे आ गए हम। वो आप देखिए आलमी मंडियों में तेल महंगा हुआ है। हुकूमत ने नहीं किया, ये आलमी मंडियों में आलमी मंडी में 2022 में $120 फी बैरल मिलता था, अभी $108 फी बैरल मिलता है। अभी तो सस्ता मिल रहा है सर। ये ऊपर नीचे हो रहे हैं, वो जहाँ से ये निकलते हैं जहाज, वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम खराब है। इंशाल्लाह ताला उम्मीद बहुत है पाकिस्तान के झंडे जिथे लगे ने वो निकल रही है शिपां। इंशाल्लाह ਅਸੀਂ पाकिस्तानी है, सानू पूरी उम्मीद है इस हुकूमत को कि इंशाल्लाह हुकूमत बहुत अच्छा ताउन कर रही है आवाम नाल, आवाम ਨੂੰ सब्सिडी दे रही है, ठीक है ना। ਹੁਣ देखो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ सब्सिडी मिली है? सर साड़ी सब्सिडी यही कि ਅਸੀਂ खुशहाली ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ गुजारने पे ਆ, खुशहाली है साढ़े अल्हम्दुलिल्लाह रोटी खा के सोने आ। 400 रुपए लीटर पेट्रोल मैं पवा के तो खुशहाल नहीं है। नहीं जी 366 रुपये 12 रुपये राती घटे जे। इंशाल्लाह ताला मजीद मुज़ाकरात अमन क्लियर होंगे। इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि बहुत थल्ले आएगा तेल। जिस तरह इन्होंने मैनेज किया है ना, कोई हुकूमत ऐसा मैनेज नहीं कर सकती। अगर ऐसे यही हालात किसी और इंडिया किसी और ने भी तो मैनेज किया सी सर। देखो जी मेरी गल सुनो, हुण इन्हों पता है, साढ़े हुक्मरान जो इस टाइम बैठे इन्होंने सब पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि किस तरह मुल्क चलना है। ये अल्लाह की मेहर नाल उसी तरह मुल्क चला रहे हैं और सानू अगे बड़ी उम्मीद है इन्हों कोलों कि इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा होएगा। सर एक महीने ਦੇ ਵਿੱਚ 205 रुपए इन्होंने पेट्रोल ਦੇ ਵਧਾਏ ਨੇ सिर्फ। की समझ दो 205 रुपए ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਆਵਾਂਗੇ? इंशाल्लाह ताला जरूर आएंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर। चाचा कल ਅਸੀਂ वैसी मार्केट से दोबारा आना है इंशाल्लाह, खाई का डब्बा लेके। इंशाल्लाह 205 रुपए फी लीटर कम हुआ तो मैं नया पाकिस्तान की तरफ से खुद आऊंगी इधर मिठाई लेके। इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है, हमें इस हुकूमत से पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह बहुत अच्छा ताउन करेगी। हो गया जी नाज़रीन, ये वीडियो सेव कर ले, मुझे याद ना रहा तो आपने यूज जरूर मुझे याद लेना जी। नवाज ने ऐलान किया था कि हर मजदूर को राशन दिया जाएगा, पैसे दिए जाएंगे और महल्लेदार जो MP MN उन्होंने ट्रक की गायब कर दिए, शनाख्ती कार्ड की कापियाँ ही हमारियाँ गायब कर दी हैं, हमारे को कुछ भी नहीं दिया। अल्लाह उन्होंने बेड़ा गर्क करे। जाओ आप देख सकते हैं कि अवाम गुर्बत की वजह से किस कदर बदुआएं देने पर जो है वो तुली हुई है। और अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम सर कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। क्या समझते हैं मुज़ाकरात अगर कामयाब हो जाते हैं, महंगाई की शरह नीचे आती नजर आती है आप? महंगाई की शरह जो है ना इतने जल्दी नीचे नहीं आएगी जितने ये आवाम सोच रही है। आहिस्ता आहिस्ता हो जाएंगे बेहतर हालात। उसमें यह है कि हम अपने यार उर्दू कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह खैर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इलियास। मोहम्मद इलियास, क्या समझते हैं मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं,
महंगाई कम होगी, पाकिस्तान को कोई रिलीफ मिलेगा या फिर नहीं? यार बस महंगाई जी कम शी सही दा बराबर बशी जी महंगाई कम शी महंगाई हालात ख़राब करी दी वन हर जाए के हालात ख़राब दी पेशावर के हालात ख़राब दी खैबर पख्तूनख्वा पंजाब हर जाए के हालात ख़राब करी दी महंगाई। क्या समझते हैं इमरान खान के दौर में महंगाई ज़्यादा थी या शहबाज शरीफ के दौर में? शहबाज शरीफ के दौर में महंगाई ज़्यादा है यार, इमरान खान के दौर में महंगाई नहीं ज़्यादा है। महंगाई इमरान खान के दौर में कुछ महंगाई नहीं है, वो नवाज शरीफ के दौर में ज़्यादा महंगाई है। हर इंसान तकलीफ में, हर इंसान तकलीफ में है। हाँ क्या कहेंगे इस हुकूमत? यार बस इमरान खान हुकूमत चिराशी नु बस दा बड़े रखी यार, नवाज शरीफ हुकूमत के खलक देर पतंग शवी। शुक्रिया जी, मजीद आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ रहिएगा। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। सर क्या समझते हैं मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं, महंगाई कम होती नजर आती है? नहीं हो रही, नहीं होगी, ऊपर ही जा रही, नीचे नहीं आ रही। नीचे नहीं आएगी? नहीं, नीचे नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है? कोई उम्मीद नहीं हमें। क्यों नहीं है? आप देखे ना, पिछले हफ्ते गैस थी 250 रुपये किलो, अब गैस 550 रुपये किलो है। हमारा बंदा क्या करेगा? सिलेंडर की घर की गैस भी नहीं आ रही। शहबाज शरीफ के दौर में महंगाई ज्यादा है या इमरान खान के दौर में? इमरान खान के दौर में कम, थोड़ी सी, इतनी महंगाई नहीं थी। जबकि ये बैठी है ना, तब की महंगाई ज़्यादा होगी। जिम्मेदार भी इनको समझते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर आप क्या कहेंगे कि महंगाई कम होती नजर आ रही है अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो? हर बंदा ही परेशान है, अपसेट हुआ है। आप ही कैसे महंगाई कम होगी? अब तो खामोशी जो सी है ना, वो ही बेहतर चीज़ है, उससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। जो भी बंदा कदम उठाता है उसके ऊपर ये रहासा कर देते हैं, उसको थाने में डाल देते हैं। क्या करेगा वो? महंगाई इस टाइम बहुत ज़्यादा है। कोई उम्मीद नहीं है कि कम होगी? नहीं होनी, ये ऐसे इन्होंने चलाना है। कल स्पीच किया शहबाज शरीफ साहब ने, मैं ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूँ, कुछ नहीं होना। वो फैसला यही है कि बस भी अब अल्लाह ही है को तकदीर बेहतर कर दे, ये बात। शहबाज शरीफ के दौर में महंगाई ज़्यादा है या इमरान खान के दौर में? शहबाज शरीफ के दौर में महंगाई ज़्यादा है। पेट्रोल देखें किस जगह पे चला गया। अभी IMF ने जो सा कर्जा दिया है उसके मुताबिक ही चलना ना उन्होंने, या उसके बिना चलेंगे, उसके मुताबिक ही चलेंगे। वो कह रहे हैं पेट्रोल को कम कर देंगे, ये वो झूठी तसल्ली है। वो टोपी घुमा रहे हैं, बस अल्लाह ही बेहतर कर दे। टोपी घुमा रहे हैं, जो है वो आवाम का खून चूस रहे हैं। एक काम अच्छा हुआ ये जो उन्होंने बुलाया, जो ये जो सा काम करवाने लगे हैं अभी, ये ईरान की जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, वो अच्छी बात है। तो ये क्या मुज़ाकरात कामयाब होते हैं, कोई रिलीफ मिलता नजर आता है पाकिस्तान? दुआ ही है कि अल्लाह बेहतर कर दे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। मजीद आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, मार्केट में मौजूद थे और आवाम से जाना कि वो क्या समझते हैं कि महंगाई किसके दौर में ज़्यादा थी और किसके दौर में कम है। एक तरफ इमरान खान साहब, जिनके दौर में लोगों ने महंगाई मुकाओ मार्च निकाला और महंगाई पर ख़ास से जो है नारे लगाए, और दूसरी तरफ अब शहबाज शरीफ का दौर चल रहा है, जिसके ऊपर आपको भी पता है, आप समझदार है कि कौन कौन से इल्ज़ाम लगाकर महंगाई की शरह बढ़ाई गई है। एनीवेज, इसके बारे में आपकी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो आप क्या समझते हैं, क्या रिजल्ट आने वाला है, ये भी बताइए। किसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।